सुशांत रिया मिस्ट्री और बॉलीवुड में ड्रग की घुसपैठ का हर वो राज सामने आ रहा है जो अब तक पर्दे के पीछे छिपा था। बॉलीवुड के नेक्सस को डीकोड करने के लिए एनसीबी के शिकंजे में सबसे बड़ा ड्रग सप्लायर आ चुका है। इस शख्स का नाम केजे है, जिसको लेकर दावे किए जा रहे हैं कि इसकी मर्सिडीज कार की एंट्री बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार्स के घर तक डायरेक्ट है। इस मर्सिडीज कार का एक एक फ्रेम गौर से देख लीजिए। कार के इंटीरियर, एक्सटीरियर डिजाइन पर भी गौर फरमाइए। मर्सिडीज बेंज 4मैटिक की कीमत 90 लाख रुपए से भी ज्यादा है। जानते हैं इस कार का मालिक कौन है? ये लड़का है इस मर्सिडीज का मालिक। नाम केजे उर्फ करमजीत सिंह आनंद, उम्र 23 साल, काम बॉलीवुड में ड्रग सप्लाई का, इलाका लोखंड वाला, जुहू, बांद्रा में मैरी ओआना की सप्लाई, कमाई लाखों करोड़ों में। 90 लाख रुपए से भी ज्यादा महंगी मर्सिडीज के बेंज मॉडल को 23 साल के करमजीत ने इसी काली कमाई के दम पर खरीदा है, जिसका इस्तेमाल वो और उसके दोस्त टॉप सेलिब्रिटीज को ड्रग सप्लाई में किया करते थे। केजे उर्फ करमजीत सिंह आनंद के पास से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस गाड़ी को बरामद किया है। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि केजे ड्रग सप्लाई करने के लिए इसी कार का इस्तेमाल करता था। ये मर्सिडीज गाड़ी है। मैं आपको बता दूं, केजे महज 23 साल का है और वो कुछ साल पहले तक एक छोटी सी गैस एजेंसी चलाता था, लेकिन 3 साल पहले वो इस ड्रग्स के धंधे में उतरा और उसके बाद बड़े पैमाने पर उसने जो ड्रग्स बेचकर काली कमाई की और इसी काली कमाई से जो है केजे ने इस कार को खरीदा था। आपको बता दूं इस कार के क्या क्या फीचर्स है उस बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपको बताऊं, देखिए मर्सिडीज की 4मैटिक ब्रांड की है गाड़ी और इसकी बाजार में कीमत 90 लाख से ज्यादा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं 23 साल का एक आरोपी ड्रग सप्लाई करता है, उसके पास से इतनी बड़ी गाड़ी का मिलना ये बताता है कि कितने कम समय में उसने ड्रग्स बेचकर काली कमाई और उसके बाद इस गाड़ी का इस्तेमाल करता था। एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि इसी कार के जरिए जितने भी सिने जगत में बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी उसके लिए जो ड्रग्स सप्लाई करने के लिए वो इसी कार का इस्तेमाल करता था। इस कार में जो है क्या कुछ खास स्पेशल पॉकेट्स बनाए गए थे ताकि ड्रग्स को छुपाया जा सके, इसकी तलाश जो है एनसीबी करने वाली है। साथ ही मैं आपको बता दूं एनसीबी का ये कहना है कि केजे और उसके साथी अक्सर इस गाड़ी में घुमा करते थे और इस पूरी जांच में ये कार अहम साबित होने वाली है। हम आपको करमजीत सिंह के ड्रग्स नेटवर्क का पूरा रोल समझाएंगे। करमजीत कैसे इस नेक्सस का टॉप ड्रग सप्लायर बना ये भी बताएंगे। अभी मर्सिडीज बेंज से वो कैसे ड्रग्स की सप्लाई करता था, इंडिया टीवी के रिपोर्टर दिनेश मौर्य की रिपोर्ट में समझिए। इसके अंदर के फीचर्स ही मैं चाहूंगा मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखाए। इसका आमतौर पर हमने देखा है जब भी कभी ड्रग्स को लेकर स्मगलिंग करनी होती है, पहुंचाना होता है डेली, तो कार के जो इस तरह के जो गेट होते हैं वहां पर स्पेशल पॉकेट्स होते हैं या फिर कई दफे सीट के नीचे या फिर कई दफे पीछे की तरफ जो स्पेशल पॉकेट्स बनाए जाते हैं जहां पर ड्रग्स छिपाया जाता है। इस कार में भी क्या इस तरह के स्पेशल पॉकेट्स थे, इसकी जांच जो है वो एनसीबी करने वाली। साथ ही में इसका पीछे वाला हिस्सा मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए इस पीछे वाले हिस्से को उठा के भी चेकिंग की गई। नीचे वहां पर फिलहाल जो है एक टायर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर को गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को भी खोलकर चेक किया जाएगा। उन संभवतः जो पॉकेट्स क्या क्या है उसकी जांच जो है वो करने की कोशिश की जाएगी। एनसीबी का कहना है कि इस गाड़ी से जब्ती से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कमाई जो है वो काली कमाई जो है वो करमजीत ने की होगी, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा सीजर है। ड्रग्स के अलावा प्रॉपर्टी के मामले में ये कार सबसे बड़ा सीजर और महज 23 साल। हम इस चीज को इसलिए भी बार बार कह रहे हैं क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों का कहना है कि मुंबई के लोखंड वाला, बांद्रा, जुहू जैसे इलाकों में इसका बड़ा नेटवर्क था। मैरुआना सप्लाई किया करता था और सुशांत सिंह राजपूत के पास जितने भी मैरुआना का सप्लाई हुआ था वो किसी और ने नहीं बल्कि केजे ने ही किया था। अब इसके और कितने नेटवर्क्स है, कुल कितनी संपत्ति जो है काली कमाई इसने बना के रखी, उसकी भी जांच की जा रही है। केजे उर्फ करमजीत का नाम सबसे पहले आया शौविक चक्रवर्ती के उस स्टेटमेंट में जो उसने एनसीबी को दिया था। इस बयान के मुताबिक करमजीत ही सुशांत को ड्रग सप्लाई किया करता था। मुझे याद है कि 15 से 17 अप्रैल के बीच सुशांत ने मुझे फ़ोन किया कि उनका बड और वीट का स्टॉक खत्म हो रहा है। इसी दौरान सैमुअल मिरांडा ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया और सुशांत सिंह राजपूत के लिए बड या वीट का इंतज़ाम करने को कहा।
मैंने सैमुअल से कहा कि मेरे इतने कांटेक्ट नहीं हैं कि मैं नियमित रूप से बड या वीट की सप्लाई करूं। 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फिर व्हाट्सएप मैसेज किया और कहा कि उसके सप्लायर करमजीत के पास ड्रग्स खत्म हो गई है। फिर उसने मुझे मेरी बहन रिया से बात करने को कहा। मैंने रिया को कॉल किया। उस समय वो सुशांत के साथ ही थी। उसने कहा कि बड या वीड नहीं तो कुछ और भी चलेगा। फिर मैंने ड्रग्स के लिए अपने दोस्त बासित परिहार से संपर्क किया। इसके बाद करमजीत की ड्रग्स कुंडली का पहिया घुमा और एनसीबी के रडार पर आ गया। हालांकि इससे पहले भी शौविक और केजे के ड्रग्स चैट भी एनसीबी को मिल चुकी थी। करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे का नाम जब सुशांत सिंह राजपूत मौत मिस्ट्री में पहली बार सामने आया, तब लोग कयास लगा रहे थे कि क्या ये वही बॉलीवुड वाला केजे है, क्या ये वही केजे है जो बॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्में बनाता है। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, तब पता चला कि करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे एक बड़ा ड्रग पेडलर है जो बॉलीवुड की पार्टीज में ड्रग सप्लाई करता है, जो बॉलीवुड के बी टाउन सेलिब्रिटीज को साथ ही जो बड़े लोग हैं मुंबई के, उनको ड्रग सप्लाई करता है। लेकिन इसकी एंट्री कहां से हुई, इसका नाम सबसे पहले कहां से आया, हम दिनेश से पूछते। सबसे पहले नाम केजे के नाम की एंट्री कहां से हुई? देखिए, सबसे पहले इस नाम का खुलासा इंडिया टीवी ने ही किया था। शौविक चक्रवर्ती और उसके दोस्त के बीच एक बार बातचीत हो रही थी। 54 चैट्स थे कुल, जिसमें उसका जो दोस्त है शौविक का, वो कह रहा था कि मुझे ड्रग्स चाहिए, कहां से ड्रग्स मिलेगा बताइए। तब शौविक चक्रवर्ती ने कई सारे पेडलर्स के नाम बताए थे और उन पेडलर्स में से एक नाम था केजे। तब नहीं कोई जानता था कि ये केजे कौन है, इसका नाम असली नाम क्या है। लेकिन शौविक ने साफ तौर पे कह दिया कि अगर ड्रग्स कहीं नहीं मिलेगा तो ये वो शख्स है जो ड्रग्स मुहैया करा सकता है। तभी पहली बार नाम सामने आया था। पहली बार सामने उसी चैट के जरिए आया था। और ये चैट कहां से सामने आया था? क्या ईडी ने रिट्रीव की थी ये चैट? देखिए, बिल्कुल, जब से रिया चक्रवर्ती और शौविक चक्रवर्ती जब इन लोगों से पूछताछ करनी शुरू की, क्योंकि सबसे पहले ईडी ने पूछताछ यहाँ पर शुरू की मुंबई में, क्योंकि पूरा का पूरा मनी ट्रांजैक्शन का मामला सामने आ रहा था, पीएमएलए का केस दर्ज हो गया था। उसके बाद जब चैट रिट्रीव की, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने भी, शौविक ने भी, सबने अपनी चैट डिलीट कर दी थी, लेकिन ईडी ने जब चैट रिट्रीव की, रिट्रीव करने के बाद ये खुलासा होना शुरू हुआ कि इस तरीके से ड्रग्स की बात होती थी। और न केवल ड्रग्स की बात होती थी उसमें, बल्कि शौविक चक्रवर्ती ये भी बताता था कि अगर मेरे पास नहीं है या मेरे किसी पेडलर के पास ड्रग्स नहीं है, तो जिस तरह से दिनेश ने बताया कि फिर आपको केजे के पास तो ड्रग्स मिल ही जाएगा। और केजे कितना बड़ा ड्रग पेडलर है उसका खुलासा अब एनसीबी ने कर ही दिया है कि वो ना केवल मुंबई बल्कि बॉलीवुड और बॉलीवुड के अलावा भी जितने बड़े हाई प्रोफाइल लोग हैं उन्हें ड्रग्स सप्लाई किया करता था। जितने लोगों के बयान लिए गए, सारे के सारे लोगों ने, चाहे वो स्टाफ थे सुशांत के, उन लोगों ने केजे का नाम बताया। उसके बाद में जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए उन्होंने भी केजे का नाम बताया, क्योंकि केजे यानी कि करमजीत ऐसा शख्स था जिसका अपना एक लोकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था ड्रग्स को लेकर, जो इंडस्ट्री में पार्टीज के लिए, ड्रग्स के लिए बाकायदा कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने उस पूरे नेटवर्क का इस्तेमाल किया करता था। और इसी नेटवर्क के सहारे उसने एक बड़ी, कह सकते हैं कि लंबी चौड़ी जो है टीम तैयार करके रखी थी और उन्हीं के जरिए इस ड्रग्स को सप्लाई करने का काम करता था। आखिरकार 10 दिन की तलाशी और रेड्स के बाद केजे नारकोटिक्स ब्यूरो के हाथ लगा। मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में केजे के घर पर रेड मारी गई, जहां उसे हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कोर्ट से एनसीबी को केजे की कस्टडी मिल गई। आरोपी सैमुअल मिरांडा और संकेत पटेल के 3 सालों में उसने मुंबई से बाहर तक ड्रग्स की सप्लाई करके काफी पैसा कमाया। एनसीबी ने केजे की रिमांड के वक्त उसके पूरे नेटवर्क की जानकारी दी है। ये साफ है कि अंकुश अर्नेजा ने अनुज केशवानी से हशीश और एमडीएमए ड्रग खरीदा। इसीलिए अंकुश अर्नेजा आरोपी अनुज केशवानी से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था और अनुज केशवानी केजान इब्राहिम से जुड़ा था। इस केजान इब्राहिम का लिंक दीपेश सावंत से था। दीपेश सीधे शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ था। करमजीत के आदेश पर संकेत पटेल ने चरस गांजा खरीदा और करमजीत को ही डिलीवर किया। करमजीत ने सभी कस्टमर से पैसा लिया। इसी गैस एजेंसी के पते पर उसने अपना सिम कार्ड इशू कराया था और उसी सिम कार्ड के एड्रेस के आधार पर एनसीबी की टीम यहाँ पर पहुँची थी। और आखिर में पूछताछ करते करते जब एनसीबी की टीम पता लगाते हुए यहाँ पहुँची, तब जाकर करमजीत के बारे में तमाम जानकारियाँ पता चली कि वो किस तरह से 2 साल पहले तक अपने पिता के इस गैस एजेंसी के कारोबार से जुड़ा हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वह ड्रग पेडलरों के संपर्क में आ गया था। अनुज केशवानी, अंकुश अरेंजा भी चूँकि आदर्श नगर में ही गुड फेलोज नाम का किचन चलाता है, लेकिन मुख्यतः उसका कारोबार जो है किचन के अंदर से ड्रग सप्लाई करने का है।
उनके संपर्क में आने के बाद वो एक बड़े ड्रग पेडलर की तरह बाज़ार में जाना जाने लगा ड्रग्स की दुनिया में, और कई बड़ी सेलिब्रिटीज़ को वह ड्रग्स सप्लाई करने लगा। 23 साल का, महज 23 साल का लड़का है ये करमजीत, और ड्रग्स नेटवर्क के टॉप पर पहुंचा है। कैसे पहुंचा है ड्रग्स नेटवर्क के टॉप? देखिए, करीब 3 साल पहले केजे जो करमजीत है वो इस धंधे में, उसके पहले वो एक गैस एजेंसी चलाता था, लेकिन पिछले 3 साल में धीरे धीरे, खास तौर पे जो मुंबई के सबसे बड़े और पॉश इलाके जूहू, लोखंडवाला, खार, बांद्रा, इन इलाकों में इसने अपनी पैठ बनाई। ये चरस में डील करता था, ये मैरुआना में डील करता था, और खास तौर पे जो एनसीबी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि बॉलीवुड की जितनी बड़ी पार्टियां होती थी उनमें तमाम चरस और मैरुआना का सप्लाई इसी के द्वारा किया जाता है। इसके पास से बड़ी गाड़ी भी पकड़ी गई। इतना ही नहीं, पिछले 3 साल में इसने लाखों रुपए की काली कमाई, और उदाहरण के तौर पे हमने 1 करोड़ की लगभग कीमत वाली गाड़ी हमने देखी। उसने वो गाड़ी खरीदी थी, उस आलीशान गाड़ी में जाके वो ड्रग सप्लाई करता था। तो इससे आप अनुमान लगे कितने 3 साल के कम समय में उसने इतना बड़ा ड्रग्स का साम्राज्य बनाया और काली कमाई की, जिसके चलते अब जो उसके फाइनेंशियल नेटवर्क को भी तलाश कर रही है पुलिस। कम समय में बहुत ऊपर पहुंचा है करमजीत। कहां तक इसकी पहुंच है? किन किन लोगों को ड्रग सप्लाई करता था? किस वजह से ये ड्रग नेटवर्क के टॉप पे पहुंचा है? उसने आदर्श नगर, लोखंडवाला, जहां पर खासतौर पर टीवी एक्ट्रेस रहते हैं, जहां पर स्ट्रगलर रहते हैं, उन जगहों पर लगातार उसने अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया है। अंकुश अरेंजा जो गिरफ्तार हुआ है, जिसका जो ये करमजीत है, इसके गैस एजेंसी से महज 200 मीटर के दायरे पर ही किचन चलता था। उसके संपर्क में आने के बाद इन लोगों ने अपनी एक पूरी टीम बनाई, एक सिंडिकेट खड़ा किया, और उसके बाद एक एक करके उन्होंने पूरी तरह से पैठ की, और वो पैठ जो बनाई वो टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक बनाई, और उसके बाद एक लंबा चौड़ा एम्पायर बनाया ड्रग्स का, जिसमें कई लोगों को उसने शामिल किया। सुशांत, रिया समेत बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को चरस और मैरिजुआना की पूरी सप्लाई केजे ही किया करता था। इसलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए केजे अब तक का सबसे बड़ा कैच है। केजे से मिली जानकारियां बॉलीवुड में ड्रग्स के खेल से जुड़ी बड़ी बड़ी मछलियों को बेनकाब कर सकती हैं। एनसीबी के लिए बहुत ही अहम कड़ी है। कड़ी बॉलीवुड के स्टार्स और ड्रग पेडलर्स के बीच की ये कड़ी है करमजीत सिंह आनंद। यही वजह है कि एनसीबी चाहती है कि करमजीत सिंह को ज़्यादा से ज़्यादा दिन कस्टडी में रहे, और जो तमाम नाम है वो बाहर आ सके, जो तमाम पार्टीज जहां ये ड्रग सप्लाई करता था, जिन लोगों के लिए ड्रग सप्लाई करता था, क्या मुंबई से बाहर जाके भी ये ड्रग सप्लाई करता था, ये तमाम बातें एनसीबी जानना चाहती है। यही वजह है कि करमजीत बेहद अहम कड़ी है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सिर्फ अब तक 2 अभिनेत्रियों के नाम सामने, लेकिन करमजीत के पास वो पूरी लिस्ट है, क्योंकि न सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि इसके अलावा जो बड़े बड़े स्टार्स है, जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी, खास तौर पर सिने जगत का जिक्र ऑफिशियली किसी आरोपी के साथ अगर एनसीबी ने किया होगा तो वो है करमजीत, क्योंकि करमजीत के पास वो तमाम नाम है जो सालों से ड्रग्स का सेवन कर रहे, ड्रग्स मंगाते हैं। जब भी कभी बड़ी पार्टी होती है तो न सिर्फ मुंबई में, आपको बता दो, मुंबई के आसपास के जो इलाके, खासतौर पर हिल स्टेशन है, गोवा जैसी जगह, जब वहां पर इस तरह की पार्टियों का आयोजन होता है तो 2 सबसे बड़ी डिमांड केमिकल ड्रग की अगर बात करते हो, केमिकल ड्रग्स के अलावा चरस और मैरुआना में एक बड़ी पकड़ थी। कोई भी अगर इस तरह का जो ड्रग्स ये आता है तो उसकी सप्लाई करने का काम ये करमजीत करता था, और इसीलिए इससे वो नाम उगलवाने बहुत जरूरी है। 2 अभिनेत्री के नाम पर एनसीबी रुकने वाली नहीं है। करमजीत वो बाकी बचे हुए नाम देगा कि कौन कौन इतने सालों से ड्रग्स मंगा रहा और ड्रग्स सप्लाई कर रहा और कितने की कमाई हुई। देखिए, हमें इसमें फाइनेंशियल एंगल भी देखना होगा। करमजीत जैसा अगर आरोपी महज 3 साल में करोड़ों की संपत्ति बना सकता है इस ड्रग्स पेडलिंग में, तो सोचिए वो लोग जो बाकायदा इस तरह की पार्टीज का आयोजन करते, बाकायदा करोड़ों रुपए देते इस तरह के ड्रग्स के लिए, उनके पास कितनी संपत्ति होगी, कितना बड़ा